भारत में सदियों से पिशाचों के अस्तित्व को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। पिशाच, जिनके बारे में माना जाता है कि ये भूत प्रेत की श्रेणी में आते हैं, वे ऐसे आत्माएं होती हैं जो अपनी मौत के बाद भी पृथ्वी पर अटकी रहती हैं। यह आत्माएं जीवित व्यक्तियों के शरीर पर अधिकार करने और उनकी ऊर्जा को चूसने की ताकत रखती हैं। पिशाचों का जिक्र भारतीय धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में कई बार हुआ है, जिनसे उनकी भयानक प्रकृति के बारे में पता चलता है। प्राचीन समय की एक कहानी है जो एक गांव के करीब स्थित जंगल में रहने वाले पिशाच से जुड़ी है। यह गांव बेहद शांत और सुखी था, परंतु जंगल की ओर कोई भी जाने से कतराता था। लोगों का मानना था कि रात होते ही उस जंगल में एक पिशाच का वास होता है, जो हर इंसान की मृत्यु का इंतजार करता है। कोई भी उस जंगल के भीतर रात में नहीं जाता था, क्योंकि जो गए वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले उस जंगल के पास एक राजा का राज्य था। राजा बहुत क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने राज्य में हर तरफ डर और आतंक का माहौल बना रखा था। राजा का दिल इतना कठोर था कि उसने अपने ही राज्य के निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। राजा की मृत्यु भी एक भयानक तरीके से हुई थी और माना जाता है कि उसकी आत्मा ही पिशाच बनकर उस जंगल में भटक रही है। एक दिन गांव का एक नवयुवक, जिसका नाम अर्जुन था, इस पिशाच की सच्चाई जानने की ठानता है। वह गांव के लोगों की बातें सुनकर हैरान था और उसे विश्वास नहीं था कि वास्तव में कोई पिशाच अस्तित्व में हो सकता है। उसने ठान लिया कि वह उस जंगल में जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के समय अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। उसे जंगल के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो असामान्य थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे चारों ओर से किसी के होने का आभास होने लगा। अचानक अर्जुन के सामने एक विशाल काले साए में लिपटी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अर्जुन के शरीर में भय की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और साहस के साथ उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? पिशाच ने अपने भयानक स्वर में कहा, मैं इस जंगल का स्वामी हूं। मैंने अनगिनत लोगों की आत्माओं को अपने वश में किया है। तुम भी अब मेरी शिकार होगे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही पिशाच है जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनी जाती थीं। लेकिन अर्जुन ने हार मानने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने पिशाच से पूछा, तुम्हें इस अवस्था में क्यों रहना पड़ रहा है? क्या तुम अपनी मुक्ति नहीं चाहते? पिशाच ने ठहाका लगाया और कहा, मुक्ति मेरे नसीब में नहीं है। मैं राजा था जिसने अपने कर्मों के कारण यह अभिशाप झेला है। अर्जुन ने पिशाच से कहा, यदि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। पिशाच ने पहली बार कुछ क्षणों के लिए शांत होकर सोचा। उसने अर्जुन बातों पर ध्यान दिया और कहा, यदि तुम मेरी मुक्ति करवा सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अर्जुन ने गांव लौटकर गांव के पुजारियों से संपर्क किया और पिशाच की मुक्ति के लिए एक विशेष यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के दौरान पिशाच ने अपने कर्मों की माफी मांगी। अंततः उसकी आत्मा को शांति मिली। इस घटना के बाद जंगल में कभी किसी पिशाच को नहीं देखा गया। गांव के लोग अर्जुन के साहस की सराहना करने लगे और उस दिन से उस जंगल को मुक्ति का वन कहा जाने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे पिशाच जैसा भयानक प्राणी हो, परंतु सही मार्गदर्शन और साहस से हर समस्या का समाधान संभव है।